सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आज हम आपकी उपस्थिति में आपके पास आते हैं परमेश्वर। आज प्रभु आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर है। आज हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु, आप अपने लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति के साथ, अपनी महिमा के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ प्रभु उतर आइए परमेश्वर। जैसे प्रभु इजराइलाइट्स ने कहा था अपनी परिस्थितियों में और आप स्वर्ग से नीचे उतर आए थे, आज प्रभु हम भी आज प्रभु आपको पुकारते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका वचन कहता है जितने भी यीशु को पुकारेंगे वो सभी उद्धार पाएंगे, वो सभी छुटकारा पाएंगे, वो सभी स्वतंत्रता पाएंगे। आज यीशु मसीह के नाम से हम आपके नाम को पुकारते हुए अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर प्रार्थना करते, आप आकर हमारे जीवनों को आजादी, स्वतंत्रता, छुटकारे, चंगाई में ले चलिए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना मांगते परमेश्वर, इस समय को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आज प्रभु हम आपकी आज प्रभु जैसे वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक के जीवन से बात कीजिए यीशु के नाम से। हम में से हर एक के जीवन से आपका वचन भेजकर आज हमारी जीवनों से छूकर बातें कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तेरा वचन मेरी रोटी जब मैं पढ़ूं, देव शक्ति तेरा वचन मेरी रोटी जब मैं पढ़ूं,
परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रहूंगा। आज परमेश्वर वो वायदा करने वाला परमेश्वर है जो कभी ना छोड़ने का है। आज हर एक अपने जीवन के खालीपन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, हर एक मुश्किल परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर रही है। परमेश्वर मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर ये युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर प्रभु ये युद्ध तेरा है। आज ही प्रभु चाहे बीमारी से हो, चाहे पाप से हो, चाहे अकेले मन से हो, चाहे जीवन के संघर्षों से है, आज कहिए परमेश्वर मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। परमेश्वर मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। जारी है तेरा गहरा
आज प्रभु कभी घटी से स्वतंत्र कर परमेश्वर। आज प्रभु तू मेरी मुश्किलों में साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है, तू मेरे खालीपन को भरने वाला परमेश्वर है। आज मरी हुई परिस्थितियों को तू जीवित करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं है परमेश्वर। आज परमेश्वर को अपने जीवन की सारी बातों को सौंपते हुए हम आजादी से, स्वतंत्रता से, खुले मन से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस समय हर एक बात जो हमारे मन को बोझिल करती है परमेश्वर के सामने उठाकर, परमेश्वर के क्रूस पे छोड़कर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का चुनाव करें। लड़ाई परमेश्वर की है और जीत हमारी है, क्योंकि परमेश्वर हमें जय देने वाला परमेश्वर यहोवा निसी है, परमेश्वर जो हमें जय के उत्सव में ले चलता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उस जय का जो प्रभु आपने हमें दी है, उस शांति का जो आप हमें हमारे जीवनों को भर रहे हैं परमेश्वर। आज उस आराम का परमेश्वर, आज उस विश्वास का धन्यवाद करते हैं जिसको आप हमारे मनों में भर रहे हैं परमेश्वर। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ इस समय को, आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए आराधना, परमेश्वर की आराधना खुशी से, हंसते हुए, नाचते हुए करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना चाहता हूँ। I love you now.
धन्यवाद करते हैं। आप महिमा के, आदर के, सम्मान के, आराधना के योग्य परमेश्वर है प्रभु। आपने प्रभु जो काम हमारे लिए किया है परमेश्वर, आज प्रभु हम याद करते हुए अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप आइए और हम सभी को छूकर अपने जीवनों में चंगाई दीजिए। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, उनके वसीले से पाऊं शिफा। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, उनके वसीले से पाऊं शिफा। सूली पर लगाओ बख्शी मेरी
आज हमारे जीवन में हर वो क्षेत्र जो आपके राज्य के अनुसार नहीं है पिता, उसे बदले मेरे पिता। आज जहाँ जहाँ हमने अपने घुटने नहीं टेके हैं पिता आपकी इच्छा के सामने, आज हम सभी की मदद कीजिए कि हम आपकी इच्छा के सामने अपने घुटनों को टेकने वाले बने, सरेंडर करने वाले बने। प्रभु जी, आप पे निर्भर होकर जीवन जीने का अनुग्रह प्रभु हम सभी को प्रदान कीजिए प्यारे पिता, क्योंकि आपने कहा जो डाली आपसे जुड़ी रहती है, आप पर निर्भर रहती है, वो बहुत फल लेकर आती है। प्रभु जी, आज हमारी निर्भरता आप छोड़कर जहाँ जहाँ है पिता, वहां से हमें काटिए मेरे पिता परमेश्वर, और हमें आपसे जुड़कर आपकी महिमा में प्रवेश करने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। एक बार फिर से ऑनलाइन में जितने भाई बहन उपस्थित हैं उन सबका हम यीशु मसीह की कलीसिया से स्वागत करते हैं, और जो ऑफलाइन के माध्यम से हैं आप सबका भी यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको यहाँ देखकर एज ए पास्टर मैं काफी आनंदित और खुश हूँ कि आपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, सबद की इच्छा को पूरा करके हर परमेश्वर के घर में आप उपस्थित हैं। संडे स्कूल के बच्चे इस समय संडे स्कूल के लिए जाएंगे।
आप में से जो पीछे हैं आगे आके बैठना चाहते हैं तो आप आगे आके बैठ सकते हैं। कुछ लोगों को ठंडा तो कुछ लोगों को गर्म, तो अगर आपको ठंडा लग रहा है तो बता दीजिएगा, क्योंकि वर्षिप में कई बार थोड़ा गर्म हो जाता है लेकिन उसके बाद फिर से ठंड लगने लगी तो आप बता दीजिएगा ताकि हम बंद कर दें। तो आप में से कितने जानते हैं कि आज क्या है? क्या हो गया? बड़ी जल्दी आपको काम सुनने को बताइए आप कितने लोग जानते हैं आज क्या है? फिर से एज ए पास्टर मैं आपका स्वागत करती हूँ विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ बना रहे। तो बताइए आप इस कितने जानते हैं आज क्या है? हाँ, सेकेंड संडे, वेरी गुड। और कुछ? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का, ये तो मसीह भाषा है, हम लोग यहाँ के आस्तिक हो जाते हैं। घर पहुंचेंगे तो आज चिकन डे है, आज पिकनिक डे है। आज क्या है? सबत का दिन। और कुछ? वो एक अलग विषय। और कुछ जो कलीसिया में हम सभी के लिए हो, मैं उस पे बात कर रही हूँ, मैं पर्सनल नहीं बात कर रही, जो हम सभी एक साथ कह सके कि हाँ आज ये दिन है। आज 10 मार्च है, जो हम सभी कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता कि आज 11 मार्च है, ठीक है। आज सबत का दिन है, जैसा आप सभी ने कहा, यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। हम प्रभु के जी उठने के आनंद को हर इतवार को प्रभु की कलीसिया में मनाते हैं। लेकिन एक और चीज है, आज 10 मार्च है, बहन पूनम का बर्थडे है। तो आइए उनको विश करते हैं एक साथ मिलके, हैप्पी बर्थडे एक साथ बोलेंगे, चलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूनम, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो क्या ये हम सबके लिए है? क्योंकि प्रभु में वो हमारी बहन है और आज संडे है तो हम मिलकर उनको विश कर सकते हैं। तो सभा के बाद में पर्सनली कीजिएगा, लेकिन अभी हमने कलीसिया के रूप में किया। धन्यवाद आप सभी का जो आपने सहयोग दिया इस कार्यों के साथ। और उसके साथ अपने दाएं बाएं बैठे व्यक्ति से भी जय मसीह कर लीजिए और कह दीजिए आज आप प्रभु के घर में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आते रहिए इसी तरीके से, प्रभु में मजबूत होते रहिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनिए। पीछे भी मुड़ जाइए, कई बार पीछे वाले अगर ऐसे हैं जो आज कलीसिया जा गई है, आज सोची के लग रहा है आराधना में जगह नहीं सकती। तो आइए इस समय फिर से वापस अब परमेश्वर के वचन की तरफ आएंगे। यीशु मसीह ने बोला जिसके कान हो वो सुन ले। कान लाए? एक होता है सुनना और एक होता है ध्यान से सुनना, दोनों में अंतर होता है। क्लास में 40 बच्चे बैठे हों, 60 बच्चे बैठे हों, 80, 100, 1000 जितने भी बैठे हों, सभी के सभी फर्स्ट नहीं आते, सभी के सभी सेकंड नहीं आते, सभी के सभी फेल नहीं होते, सभी के सभी पास भी नहीं होते। लेकिन हर एक के सुनने की और समझने की योग्यता अलग अलग होती है। और आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको दोनों बातों को ध्यान में रखना है। हम इवेंजलिज्म के महीने में हैं, सुसमाचार प्रचार की बातों को और बारीकी से समझने की तरफ चल रहे हैं। तो जब मैं इस विषय को लूंगी तो मैं कलीसिया के अंदर के विश्वासियों की भी बात करूंगी और कलीसिया से बाहर जो अविश्वासी हैं, दोनों में इस भूमि को हम देखेंगे, क्योंकि दोनों में ये भूमि विद्यमान है। ये नहीं है कि ये भूमि जो 4 तरह की भूमि के बारे में हम बात कर रहे हैं, जमीन के बारे में, वो कलीसिया के बाहर ही विद्यमान है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी वही बातें कही, क्राउड से भी वही बातें कही। और आज हम 4 भूमियों के बारे में से 2 भूमि को देखेंगे, बाकी 2 जमीनें हम अगले बार देखने जाएंगे, ठीक है। हम प्लॉट नहीं खरीद रहे, हम जमीन नहीं खरीद रहे, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह के एक दृष्टांत की। ये पहला दृष्टांत था जो यीशु मसीह ने बात की। मैंने इस विषय पे लास्ट वीक बहुत सी बातें बोल दी, आज मुझे भी जल्दी निकलना है और वचन को भी सही तरीके से रखना है, इसलिए उस विषय को मैं बिल्कुल ना छूते हुए 4 तरीके की जमीन के बारे में जो यीशु ने पैराबल दिया उसको पढ़ूंगी। और उसके बाद उसमें से 2 तरीके की भूमि, कलीसिया के बाहर और कलीसिया के अंदर, हम दोनों को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 पद से लेकर मैं आपके बीच में उसके 18, 19, 20 पद तक पढ़ने जा रही हूँ।
फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया और जो कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह सूख गया, कुछ फल ना लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। और उसने उनसे कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उसको उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए ये सब बातें दृष्टांतों में, उदाहरणों में ही होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और ना सुझाई पड़े और सुनते हुए सुने फिर भी ना समझे, ऐसा ना हो कि फिरे और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम इन दृष्टांतों को नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे में है जहाँ वचन बोया गया, वे ये है, जब उन्होंने सुना तो तुरंत शैतान ने आकर वचन को उनमें जो बोया गया था उठा लिया। और वैसे ही पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, वे ये हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। और झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। जब मैं दृष्टांत पढ़ रही थी और हमेशा पढ़ती हूँ तो एक सवाल प्रभु से पूछती हूँ, प्रभु मैं 30 गुना हूँ, मैं 60 गुना हूँ, मैं 100 गुना हूँ, मैं कौन सी? और अगर मैं 30 हूँ तो मैं 60 में जाना चाहती हूँ, और अगर मैं 60 हूँ तो मैं 100 में जाना चाहती हूँ। हम अपने जीवनों को इस उपजाऊ में जांच सकते हैं। अगर हमें लगता है हम चौथी श्रेणी में आते हैं, जब आएंगे तब मैं इस विषय पे ज्यादा बात करूंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो भूमि है यानी जमीन है वो इस पैराबल का हार्ट है, मुख्य बात है, क्योंकि अलग अलग तरीके के हृदय के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और आज हम चारों तरीके की भूमि के बारे में बात करेंगे, लेकिन 2 अगली बार देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 है। यीशु मसीह ने खुद इस का अनुवाद कर दिया, इसलिए हम ज्यादा उसको हिलाएंगे या उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि संदेश एक ही है, सुसमाचार एक ही है जो हम सभी प्रचार करते हैं। हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया प्रचार करती है। बाइबल का प्रचार एक ही है, कलीसियाओं में भी प्रचार एक ही होता है, लेकिन क्यों हर एक व्यक्ति उस पर अलग अलग रिस्पॉन्स करता है? जब ये प्रचार आप लोगों के बीच में करते हैं तब अलग अलग क्यों रिस्पॉन्स होता है लोगों का? जब एज ए पास्टर या कोई और अगुवा आकर कलीसिया में परमेश्वर का वचन प्रचार करता है तो आप में से और हम में से हमारा प्रति उत्तर अलग अलग क्यों होता है? दोनों संदर्भ में बात को समझिएगा, यानी दोनों तरीके से समझिएगा कि क्यों और मैं किस में आता हूं, उस बात को आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 14, 15, 16 वचन को देखकर, जिसे मैं पहले से फिर से पढ़ूंगी। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया गया वो ये है, जब उन्होंने सुना
तो तुरंत शैतान ने आकर वचन को उनमें जो बोया गया था उठा लिया, और सेम यीशु मसीह कह रहा वैसे ही जो पथरीली भूमि में बोए गए वो ये है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। दोनों को सेम कैटेगरी में लाकर यीशु ने खड़ा कर दिया। तो पहली जमीन है पथरीली जमीन, सखत जमीन, हार्ड यानी कि जो सखत होता है। जमीन सखत कैसे होती है? पानी नहीं मिलता, अगर उसमें पानी नहीं पड़े तो वो सखत हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जब सनलाइट आती है तो उसके अंदर का मॉइस्चर, जो उसके अंदर की नमी होती है, वो सूखती चली जाती है, ठीक है ना, तो वो सखत हो जाती है। दूसरी जमीन कैसे सखत होती है? अगर सही जमीन भी होती है, आपके यहाँ कई बार खुदाई होती है पानी वानी की वजह से, आपने देखा पहले ऊबड़ खाबड़ होता है ना, ऊबड़ खाबड़, धीरे धीरे स्कूटर चलती है, लोग चलते हैं, कई चीजें चलती हैं, धीरे धीरे वो दब जाता है और वो फिर से सखत बन जाता है। पहले ऊबड़ खाबड़ थी जमीन, लेकिन आपकी जमीन धीरे धीरे एमसीडी ने काम नहीं किया, पर काफी दिन तक काम चलता रहा और पैर चलते 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 क्या वो जमीन क्या हो गई? सखत हो गई। मैं दो कारण, बहुत से और कारण होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे से 2 वजह की बात करूंगी। तो जिन जीवनों में प्रार्थनाओं का अभी तक काम नहीं हुआ, जब आप वहां पे जाकर परमेश्वर का वचन बिना प्रार्थना के बांटेंगे, वो सखत जमीन होगी। पहले से बात कर रही हूं, अगर आपने प्रार्थना नहीं करी और आप सीधा ही जाकर प्रचार करने लगते हैं, तो आप पथरीली जमीन में अपना बीज बो रहे हैं, जिसमें आपको कोई फल नहीं मिलेगा। शैतान आएगा और वचन लेके चला जाएगा। बिना प्रचार, अगर संडे मुझे प्रचार करना है, यानी कि किसी भी जगह पे कभी भी आप प्रचार करें, अगर आप परमेश्वर आपको अगुवा बनाता है और आपको पता है इस मंडली में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है, अगर आप बिना प्रार्थना के प्रचार करेंगे, उस मंडली के अंदर किसी भी आत्मा में उस वचन का काम नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आपने उस व्यक्ति के मन को और अपने मन को उस वचन के लिए तैयार नहीं किया। हमें प्रचार मिल जाते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन बिना प्रार्थना का प्रचार निष्फल हो जाता है, क्योंकि सामने वाले के हृदय सखत है, वो तैयार नहीं है, और शैतान आता है और बीज उठा के ले जाता है। दूसरा, क्यों होती है सखत जमीन? हमारे अविश्वासी परिवारों की जमीनें क्यों इतनी सखत है? क्योंकि हम लोग ज्ञान रखने वाले लोग हैं, हमारी व्यवहारिकता मसीह में 0 है। और जब गांधी जी ने भी यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, बाइबल पढ़ी, पहाड़ी उपदेश पढ़ा, he was very impressed by Jesus। यीशु के द्वारा बहुत प्रभावित था यीशु, हमारा गांधी जी। अहिंसावाद उन्होंने वहीं से लिया, लेकिन उन्होंने एक विश्वासी में भी मसीहत नहीं देखी, और उन्होंने कहा अगर मैं एक में भी देख लेता तो मैं मसीह बन जाता। आज लोगों के जीवन सखत मसीह के प्रति इसलिए है क्योंकि हम लोग मसीह का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, मसीह की तरह जीने वाले लोग नहीं हैं। हमने गीत गाया, आज सुबह परमेश्वर जब पास्टर ने गीत बोला ना, तभी परमेश्वर ने मुझे कुछ बोल दिया, क्योंकि मैं किसी बात को लेकर संघर्ष कर रही थी। इस गाने में कहते हैं कि तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास। हम दास बनते हैं। सुबह से शाम तक अगर हमसे काम कराया जाए, हम तो नौकर हो गए, हमें नौकरों की तरह ढूंढा जाता है। बहुतों की शिकायतें, किसी के माँ बाप से, किसी की पत्नी से, किसी के पति से, किसी के माता पिता से, किसी के भाई बहनों से। लेकिन जब हमें दास बनना पड़ता है, हम दास नहीं बनना चाहते। मसीह दास बना, लेकिन हम अपने घर में दास नहीं बनना चाहते, हम अपनी कलीसिया में दास नहीं बनना चाहते, हम अपने परिवार में दास नहीं बनना चाहते। अगर एक व्यक्ति इधर से इधर नहीं रखता, हम उसको भी 4 बातें सुनाते हैं। हमारी मसीहत 0 है। और जब हमारे यीशु मसीह में आने पर लोग हमारे जीवन में मसीहत को नहीं देखते, कोई बदलाव को नहीं देखते बाइबल के अनुसार, तो उनके मन मसीहत के प्रति सख्त हो जाते।
और वो कहते हैं हम ऐसी क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं। अगर हमें अपने मसीह के लिए प्रेम चाहिए अपने परिवारों में, अविश्वासियों में, तो दास बनना पड़ेगा यीशु की तरह, सबका दास। और अगर हम नहीं बन सकते तो हमारे मसीह परिवार की कामना शायद हमारे मन तक ही रह जाए, हमारे सपनों में ही रह जाए, हमारी इच्छाओं में ही रह जाए। परमेश्वर मुझे मसीह की किस हद तक यीशु नीचे चला गया वो सिखा रहा है आज, और किस हद तक तू नीचे जाएगी ये परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। अगर आज मुझसे जानना चाहते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है, किस हद तक तुम नीचे जा सकते हो प्रभु के लिए, तो सखत पर अभी ये विश्वास के दायरे की बात हुई हमने। अब बात करेंगे अविश्वासी कि अविश्वासियों के हृदय सखत क्यों है। अविश्वासियों के हृदय सखत यीशु मसीह के प्रति इसलिए है क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो पाप में जीवन जी रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं, वो चीटिंग कर रहे हैं, वो वेश्यावृत्ति में है या इधर है उधर, दे डोंट केयर, वो कंफर्टेबल है अपनी लाइफ के अंदर। एक बीवी है, दो बीवी है, बाहर भी अफेयर है, अंदर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बेटियों के साथ चल रहा है, बहनों के साथ, कुछ भी आई डोंट केयर, ठीक है, सब चलता है, दुनिया है, सब चलता है। और अविश्वासी इसी सोच के साथ जीते हैं और उनके हृदय सखत है परमेश्वर के प्रति। ये है वो पथरीली भूमि, मार्ग के किनारे की भूमि, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता वहां क्या फेंका गया। आप घर के बाहर लोग कूड़ा फेंकते कभी परवाह करते? सड़क है, फेंक रहे, घर के अंदर कोई फेंक के देखे? ऐसे ही अविश्वासियों का जीवन है जो असखत है, और कलीसिया के अंदर भी होता है, ऐसा नहीं है कि कलीसिया के अंदर नहीं होता। बाइबल बताती है हनन्याह सफीरा के विषय में, प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 1 से 3 आप पढ़ सकते हैं। आइए हम निकालेंगे और देखेंगे किस तरीके से शैतान काम करता है मसीहों के जीवन में भी और अविश्वासियों के जीवनों में भी। अगर आप निकाल सकते हैं तो मेरी मदद के लिए आराम से, स्पीड वाला ना पड़े, अगर स्पीड है तो थोड़ा आराम से पढ़िएगा, ठीक है। मुझे हमेशा बाइबल आराम से समझते हुए पढ़ना अच्छा लगता है ताकि हम उसे, उसके अंदर की बातों को अपने जीवन में ले पाए, ठीक है। तो प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 1 से लेकर 3 पद हम पढ़ेंगे। परंतु अनन्या नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के बाद एक खेत बेच दिया। यहाँ पे लिखा है, अब हनन्याह सफीरा 2 लोग थे, आपस में उन्होंने सलाह की और क्या किया, अपनी जमीन बेच दी, और उसने अपनी पत्नी के जानते बिक्री से प्राप्त धनराशि का कुछ अंश अपने पास रखा। और जब उन्होंने जमीन को बेच दिया तो उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लिए उन्होंने, और शेष अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। और जो बच गया, बाकी कुछ अपने पास रख के जो बचा जाके प्रेरितों के चरणों में जाकर उन्होंने रख दी। इस पर पतरस ने कहा, तब पतरस ने, जो परमेश्वर का सेवक पास्टर था कलीसिया का, उसने उससे पूछा, हनन्याह, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है? शैतान ने तेरे मन पर इस प्रकार क्यों अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो, कि तुम परमेश्वर की आत्मा से आज झूठ बोलने लगे हो, और जमीन की बिक्री से प्राप्त धनराशि का कुछ अंश रख लो। और परमेश्वर तुमने जितने बेची थी उसमें से तुमने कुछ रख लिया है और तुम आके दिखा रहे हो हम तो सारा दे रहे। यहाँ पे किसने मन में डाली बात? शैतान ने। और यीशु मसीह ने भी बोला, बीज आता है, परमेश्वर का वचन हर संडे आता है आपके और मेरे जीवन में, लेकिन शैतान क्या करता है, हमारे मन पे इस हद तक अधिकार ले लेता है कि हम जो परमेश्वर कहता है वो कभी नहीं करते। परमेश्वर कहता है पूरा, हम कहते नहीं अधूरा। परमेश्वर कहता है सारा, नहीं हम कहते हैं थोड़ा सा। परमेश्वर कहता है शब्द का आदर 10 बजे से, हम कहते नहीं जी 11:10 से। ये शैतान का झूठ है। शैतान आता है और चुराता है, विश्वासियों से भी,
ये मत सोचिए आप विश्वासियों से ही चुराता है। और एंड क्या हुआ इस कहानी का आपको पता है? क्या हुआ इस आदमी का जिसने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला? उसी घड़ी मर गया। आज का विषय में ये नहीं होगा, धन्यवाद। लेकिन जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका में कहा था जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। जो परमेश्वर का है मनुष्य जब जब खाएगा वो मरेगा। मैं बहुत कड़क हूं, मैं क्लियर बोलती हूँ, माफ कीजिए। जब जब मनुष्य परमेश्वर का खाएगा तब तब वो मृत्यु की तरफ, बीमारियों की तरफ, समस्याओं की तरफ, घटियों की तरफ, तनावों की तरफ, चिंताओं में मरेगा, बीमारियों में मरेगा। इसलिए कभी भी जो परमेश्वर का है उसे मत छूना। आकार ने छुआ था, पथराव करके मरा था। आप और मैं छुएंगे, मृत्यु की तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्दी या देर में होगा। प्रभु ने चाहा तो मैं चाहती हूँ, परमेश्वर से सहायता मांग रही हूँ, आपको इस संदेश के बाद में समझाऊंगी क्या होता है। लहू क्यों यीशु ने चुकाया? लहू की वाचा जिसे हर बार हम कहते हैं वो वाचा है क्या? विश्वासियों को समझनी है ताकि उनका मन बदले परमेश्वर के वचन के प्रति। और अगर आप नहीं समझेंगे कलीसिया तो आप तनावों में ही जीते रहेंगे। इसलिए शैतान आता है और बीज ले जाता है। और यीशु ने कहा ये सखत जमीन है जो कलीसिया में भी विद्यमान है और संसार में भी विद्यमान है। ये मत सोचिए कि लोगों में ही विद्यमान है। लोग प्रभु को नहीं मानते, लोग प्रभु को नहीं मानते। मैं तो एक ही बात क्या आप मानते हैं? अपने जीवन में भी हमें देखना है कहां मैं नहीं मान रहा। लोगों के प्रति हम नकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन हमें देखना है हम भी कहीं ना कहीं उस पथरीली जमीन वाले लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, अपने तरीके से परमेश्वर के शब्द का आदर करते हैं, परमेश्वर के तरीके से नहीं। ये मिलावट ही तो है। उसने थोड़ा सा धन रख लिया, हमने थोड़ा सा समय रख लिया, फर्क क्या था? दिया तो पूरा हमने भी नहीं। अंतर क्या है दोनों में? परमेश्वर का वचन कहता है इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। अगर तुम गुनगुने होगे तो मैं क्या करूंगा? मैं नहीं कहती, बाइबल कहती है विश्वासी या तो इधर आ जाए या इधर, या तो मानो या तो ना मानो। दोनों तरफ चलेंगे आशीषित नहीं होंगे कलीसिया। मेरी इच्छा, मैं हमेशा कहती एज ए पास्टर, मेरा आंसू एक ही बात के लिए है कि मेरे लोग तेरी आज्ञा मानने वाले लोग। ये मेरे दिल की इच्छा है आप सभी के लिए। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। एक प्रार्थना मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। यीशु तूने कहा था, प्रभु तूने, पिता तूने जितने दिए मैंने एक को नहीं खोया। मैं भी खोना नहीं चाहती, एक को भी नहीं। ये सब मेरा परिवार है जो तूने मुझे, जिसे तूने लहू से खरीदा है। ये कीमती लोग हैं, इनकी कीमत मैं आज अपने मन में और बढ़ाना चाहती हूँ। आप सभी मेरे लिए बहुत कीमती लोग हैं और आप में से एक को भी खोना मुझे बहुत चोट देता है। लेकिन मुझे पता है अनाज्ञाकारिता में आप आशीषित नहीं होंगे। इसलिए निवेदन करूंगी, परमेश्वर का आदर करना सीखिए, उसकी इच्छा को पूरा मानना सीखिए, उसके वचन में मिलावट मत कीजिए, अपने मन को सखत परमेश्वर के लिए मत कीजिए। बाइबल कहती है उन्होंने जंगल में अपने मन को सखत किया, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, नाश हो गए। मनुष्य जब जब परमेश्वर की आवाज के प्रति अपने मन को सखत करेगा वो नाश होगा। इसलिए बाइबल कहती है यदि आज तू उसकी आवाज सुने तो अपने मन को सखत मत करना, जैसा उन्होंने किया। ये थी पहली जमीन जो कि सखत जमीन थी। दूसरी जमीन के बारे में बात करेंगे, शैलो हार्ट। 16 और 17 वचन की तरफ हम आएंगे। और वैसे ही जो पथरीली भूमि में बोए गए वे ये हैं
जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण थोड़े दिन के लिए रहते हैं, वह इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश उपद्रव, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। यहाँ पे दूसरी जमीन बताई गई, पथरीली जमीन है, जो वचन जाता है, जमीन अंदर कुछ उसमें मुलायमपन नहीं है, जल्दी से निकल तो आते हैं, बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसे ही इन व्यक्तियों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, प्रभु को अपनाने के कारण सताव आएगा, मुश्किलें आएंगी, इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, समाज का सामना करना पड़ेगा, रिश्तेदारों का सामना करना पड़ेगा, ऑफिस में कई बातों का सामना करना पड़ेगा, आज्ञाकारिता की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो ये ठोकर खाएंगे, ये वचन पे चल नहीं पाएंगे, ये प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं कर पाएंगे। हम चुपचाप घर में रह के प्रभु को मानेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, हमने यीशु को अपनाया है, हम यीशु को जानते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करते हैं, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि अंदर जमीन सख्त है, सताव का सामना नहीं करना चाहते। तो कई बार जब आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, शुरू में वो आपको कलीसिया में दिखते हैं, प्रार्थना सभाओं में दिखते हैं, डिसाइपलिन में दिखते हैं, लेकिन जब परिवार की तरफ से तनाव आता है, समाज की तरफ से परेशानियां आती हैं, लोग बोलते हैं, अरे तुम क्रिश्चियन बन गए, धर्म बदल लिया। ऐसी बातों का जब ये सामना करते हैं तो कहते हैं नहीं, हम घर में रह के यीशु को मानेंगे, हम यीशु से घर में रह के प्रार्थना करेंगे, हम चर्च तक नहीं आएंगे, हम डिसाइपलिंग नहीं लेंगे, हम प्रभु में नहीं बढ़ेंगे, हाँ हम यीशु को मानते हैं, हम सब धर्म का आदर करते हैं। ये ऐसी भूमि है। और आपको क्या लगता है ये भूमि संसार में ही है? मैं आज आपको साबित करूंगी, कलीसिया के अंदर विद्यमान है। जब जब आप मुश्किल ना उठाने के लिए आज्ञाओं को तोड़ते हैं, आप ये दूसरी तरीके की जमीन है। आपको ऑफिस में किसी से अपने बारे में कुछ सुनना नहीं है कि आपने यीशु को ग्रहण किया, आप कभी नहीं बताएंगे कि आप क्रिश्चियन प्रभु को मानते। आप कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको सताव का सामना करना पड़े, और जब सताव आएगा आप झट आज्ञा तोड़ेंगे। मेरे बड़े भाई ने जब रिश्ता किया, मेरी बड़ी भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, ये बात से मैं जानती थी, जबकि आज वो मेरी फेवरेट भाभी है। लेकिन जब मैंने उन्हें पहली बार देखी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन अपनी भाभी को लेके शायद कुछ और थी, हम सभी की होती है। लेकिन जब मैं वापस आई, मैंने अपने पास्टर से बात की, पास्टर की वाइफ से बात की, उन्होंने कहा यू प्रे फॉर हर। उन्होंने मुझे बोला तुम उनके लिए प्रार्थना करो। और जैसे ही मैंने उनके लिए एक प्रार्थना करी, वो अविश्वास है ना, उनके सामने नहीं, अपने प्रार्थना के जीवन में, मेरा मन उनके प्रति बदल गया, मुझे वो पसंद आने लगी। और जानते हैं किस बात ने और उन्हें मेरे अंदर जाके खड़ा कर दिया? उनके व्यवहार ने। उनका व्यवहार ऐसा था जो उनकी खूबसूरती से बढ़कर था। चाहे वो दिखने में इतनी खूबसूरत ना हो, लेकिन उनके व्यवहार की सुंदरता ने मेरे अंदर उनकी वो जगह बना दी जो आज मेरी किसी भी भाभी की नहीं है। जो मेरी रियल भाभी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वैसे तो आज भी मेरी भाभी है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम सताव नहीं सहना चाहते। सताव अगर आएगा तो हम आज्ञा तोड़ना सही समझते हैं। अगर मुझे ये मिल जाए सुनने में कि अगर मैं संडे नहीं आऊंगा मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मैं नौकरी छोड़ना नहीं पसंद करूंगा, सबक को तोड़ना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि आनंद से प्रभु का वचन तो मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन मेरे अंदर जड़ नहीं है। ऐसे लोगों के दिमाग में वचन का बहुत ज्ञान होता है, लेकिन व्यवहारिकता नहीं होती।
जब कलीसिया के अंदर, परिवारों के अंदर जब हमें मसीह व्यवहार करना पड़ता है, जहां सताव आता है वहीं हमारी अनाज्ञाकारिता शुरू हो जाती है। तो हम वो दूसरी श्रेणी के लोग बन जाते हैं कलीसिया के अंदर, कि सताव के साथ हम आज्ञा नहीं मानेंगे। पास्टर 4 बातें सुना दे तो हम आज्ञा नहीं मानेंगे। दूसरी तरीके की जमीन संसार में नहीं, कलीसिया में भी विद्यमान है। जब हमारे परिवारों में भाई बहन ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, क्या हम मसीह व्यवहार रख पाते हैं? हम झट आज्ञाएं तोड़ते हैं। मैंने तोड़ी है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही। क्योंकि हम मसीह व्यवहार नहीं रख पाते। हमें सताव के साथ आज्ञा पालन नहीं चाहिए। आराम से आज्ञा पालन करना हो हम करेंगे, लेकिन सताव के साथ हम आज्ञा पालन नहीं करते तो हम दूसरी तरीके की जमीन है। जो आनंद से ग्रहण तो करते हैं, वचन की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा प्रचार था, बस जी आज तो आपने हिला दिया। कई बार लोग बाद में मुझे फीडबैक देते हैं, मेरे को मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रचार तब मुझे अच्छा लगता है जब वो आपको बदल देता है। कानों की खुजली कितने दिन रहेगी, कब तक एंटरटेन करेंगे? लेकिन जीवन नहीं बदले तो सब व्यर्थ है। यीशु जीवन बदलने आया, ज्ञान बदलने नहीं आया। ज्ञान पहले भी बहुत था, आज भी मसीहत ज्ञान से भरी हुई है, लेकिन व्यवहारिकता में जीरो है। तो हम दूसरी तरीके की जमीन को देख रहे हैं, वो जो प्रोसिक्यूशन जैसे ही आता है, डिफिकल्टी आती है, वो ये कहते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम यीशु को मानते हैं, लेकिन बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यीशु उनके दिमागों में उन्होंने ग्रहण किया है, दिलों में अभी तक ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि उनके दिलों की गहराइयों तक अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, दिमागों तक ही है। इसलिए ऐसा विश्वासी का विश्वास उससे उद्धार तक नहीं ला सकता। फिर से कहूंगी, क्योंकि दिमाग में है वचन, दिलों तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है, जमीन के ऊपर है, बीच जड़ अभी उसने पकड़ी नहीं है, जमीन अभी उसने पकड़ी नहीं है, आपके मन की, आपके विचारों की, आपकी इच्छाओं की, आपकी ख्वाहिशों की, आपके समर्पणों की। इसलिए ऐसा ज्ञान उद्धार नहीं कर पाएगा और ऐसा विश्वासी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अनकन्वर्टेड यानी कि ऐसा व्यक्ति, ना बदला हुआ व्यक्ति ही गिना जाएगा, प्रभु में बचाया गया व्यक्ति नहीं माना जाएगा। जो स्कॉलर जो अध्ययन करते हैं वो ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह पर ज्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि सताव तो आएगा। यीशु मसीह ने कभी यही कहा कि सताव नहीं आएगा, और वही सताव बताता है आपका पहला प्यार कौन है। मैं अपनी बेटी से मजाक कर रही थी जब ये गाना गा रहे थे, मैंने बोला मेरा वो पहला प्यार बन चुका, तेरा बनना बाकी है। क्यों? क्योंकि जिसे हम ज्यादा प्यार करते हैं हम कभी उसकी आज्ञा तोड़ते नहीं। यीशु ने खुद कहा, जाके पढ़िएगा, तुम मुझसे मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जाके पढ़िएगा यूहन्ना में। हर व्यक्ति जो यीशु से प्यार नहीं करता वो यीशु की बात नहीं मानता। अगर हम प्यार करेंगे, हमारे लिए अगर वही हमारा पहला प्यार है, हम इस कीमत को समझ चुके हैं जो क्रूस पे उसने दी है, तो मैं कभी उसका इनकार नहीं करूंगा, चाहे मेरा जीवन बीता हो तो क्यों ना हो। क्या होगा? मार देंगे ना। यीशु ने क्या कहा? जो शरीर को नाश करते हैं उनसे मत डरना, उससे डरो जिसे प्राण को भी नरक में डाल देने का अधिकार है। आज हम किसके लिए आज्ञा तोड़ देते हैं? 4 दिन के बाद वो व्यक्ति भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जिस धन के लिए हम प्रभु की आज्ञा तोड़ते हैं, जिन नौकरियों के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं, जिन पति पत्नी रिश्तों के लिए हम प्रभु
की आज्ञा तोड़ते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो परमेश्वर से बढ़कर आपसे प्यार करते हैं? तो आप और मैं धोखे में हैं। मनुष्य को परमेश्वर से बढ़कर कोई प्यार नहीं करता, ये एक सच्चाई है, क्योंकि हर एक मनुष्य स्वार्थी है। वो सबसे पहले अपने आप से प्यार करता है, बाद में किसी और से करता है। और परमेश्वर क्योंकि निस्वार्थी है, वो अपने आप को मारकर आपसे प्यार करता है। ये फर्क है मनुष्य और परमेश्वर के प्रेम में। इसलिए वो कहता है तू मुझसे प्रेम कर। जब तू मुझसे प्रेम करेगा तो तू ये गा पाएगा, तू काफी है मेरे लिए। अगर अभी तक आपके लिए दुनिया काफी है, लोग काफी है, पैसा काफी है, नौकरी काफी है, तो अभी तक आपने परमेश्वर के प्रेम को जाना ही नहीं है। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। और ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूं आपको, ज्ञान से नहीं। मैं ज्ञान के विरोध में नहीं हूं, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। बाइबल कहती है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, लेकिन वही बाइबल ये भी कहती है ज्ञान से मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएगा। और हमें ज्ञान से नहीं, व्यवहारिकता से, मसीह के वचनों पे चलकर परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना है। वरना हम धर्मों के लोग बन के रह जाएंगे। वो मंदिर जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही होगा। लेकिन आज हमारी व्यवहारिकता ना केवल हमारा घर बदलेगी बल्कि हमारा समाज बदलेगी। लेकिन सबसे पहले हमारा घर बदलेगा, तब हमारा समाज बदलेगा। क्योंकि अगर मनुष्य सारा जगत प्राप्त कर ले लेकिन अपने ही प्राणों को खो दे, बाइबल बोलती है क्या फायदा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम संसार भी बचाएं और परिवार भी बचाएं, दोनों को बचा ले। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो ये है, मैं दूसरी भूमि में ही यहाँ पे रुकूंगी। पहली भूमि हमने कौन सी देखी? पथरीली भूमि। संसार के लोग जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो पाप में जी रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं, कौन से रिश्तों में है, क्या है, दे डोंट केयर, दे आर कंफर्टेबल, वो आराम से जी रहे हैं अपने पाप के जीवन में। इसलिए जब आप यीशु का प्रचार करेंगे वो कभी नहीं सुनेंगे। आपको प्रार्थनाओं से उस भूमि को तैयार करना है। मसीहा में भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, शैतान आता है, चुरा लेता है और अधूरी आज्ञा मानने के लिए, अधूरे दशवांश देने के लिए, अधूरा संदेश समर्पण देने के लिए, अधूरा सच बोलने के लिए आपको हमेशा वचन में समझौते करने के लिए विवश करता है और आपको और मुझे आत्मिक मृत्यु की तरफ, यानी परमेश्वर के रिश्ते की कमजोरियों की तरफ खींचता है और अंत में संसार में नाश करवाने की तरफ लेके चल रहा है। अगर आप और मैं अधूरी आज्ञा का देवता में आज भी बने हैं तो। फिर हमने देखी शैलो, यानी कि कम जमीन, यानी गहराई रखने वाली जमीन, वो जीवन जो कभी भी सताव का सामना नहीं करेंगे। आप उन्हें यीशु में आते हुए देखेंगे, बाइबल का सम्मान करते देखेंगे, प्रार्थना करते देखेंगे, यीशु को मानते देखेंगे, लेकिन सताव में कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े नहीं होंगे। वो घरों में रहकर कहेंगे हाँ बाइबल को समझते हैं। एक लेडी मिली, मैंने तो बाइबल पी ली, उनका पता नहीं क्या पी ली। अगर पीली होती तो निकलती थी तो सही, जो भी पीछे निकलता तो है ना। हर बार मिलती है, बात तो करूंगी, तो वो बोल रहा वापस जाने के लिए उसके पास, क्योंकि मैंने वहां जाना रोका। प्रभु ने कहा मैंने नहीं कहा था, तूने रोका है, वापस तुझे फिर से जाना है। मैं जाऊंगी वापस आके, मैंने प्रभु से बोला है। तो दूसरी तरीके की जमीन जो कम गहराई रखती है, सताव का सामना नहीं करती, सताव आते ही समझौते करने लगती है या फिर विड्रॉ कर लेती है। ऐसे लोग जो प्रभु में अभी तक बचाए नहीं गए हैं, ऐसे लोग अगर कलीसिया में भी विद्यमान है कि सताव होगा तो हम प्रभु को नहीं मानेंगे, हम अपना ही करेंगे, तो ऐसे लोग प्रभु में बचाए गए लोग नहीं होते हैं। लेकिन हम भी ध्यान रखें, हम भी अपने परिवारों में जब सताव का सामना करते हैं, अगर हम सही में प्रभु को मानते हैं तो सताव के बावजूद हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन हाँ,
प्रेम के साथ हमेशा बिना झगड़े, कलेश या गलत बातों को सामने लाए। आपको परिवार में जो भी गलत लगे प्रार्थना कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। आप जब परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, वो अपने आप संभालेगा। बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। लोगों से मत लड़िए, परिवारों से मत लड़िए, भाई बहनों से मत लड़िए, माता पिताओं से मत लड़िए। परमेश्वर के प्रभु अगर गलत है तो तू ही प्रभु उनके साथ अपनी दया के साथ व्यवहार कर, क्योंकि है तो ये हमारे ही लोग, है तो मेरा ही पति, है तो मेरी ही पत्नी, है तो मेरा ही भाई। अगर उसको चोट लगेगी तो दर्द मुझे भी होगा, लेकिन हम चाहते हैं हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बहन पाप के जीवन से बच जाए, गलत फैसलों से बच जाए, गलत चुनावों से बच जाए। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है हमारे लोगों के लिए। हमेशा अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। उसने हमें दिखाया है, उन्हें भी दिखाएगा। हम भी तो ऐसे ही थे। हम कौन से प्रभु को मानने वाले लोग थे? परमेश्वर ने हम पे दया की, परमेश्वर हम पे भी करेगा। लेकिन हाँ, ये सताव में नहीं रह पाते हैं, ये बात हमें समझनी है। पर इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। तीसरी और चौथी भूमि हम अगली बार समझेंगे, संसार में भी देखेंगे, अपने जीवनों में भी उन बातों को देखेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि आज परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमें लोगों को देखने में मदद करे और खुद को भी देखने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। अगर आज आप अपने अंदर पथरीली भूमि को पाते हैं, कम मिट्टी वाली जमीन को पाते हैं, तो प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु आपके मन को बदले। बदल दी मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। अगर आपके वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप परमेश्वर के आगे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के आगे खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। तू अभिषेक कर दे,
संसार में नहीं, हमारे अंदर भी पथरीली भूमि है प्रभु जी, सखत भूमि है जो हम में विद्यमान है पिता, जो हम आपके वचन के प्रति कई बार अपने मन को सखत कर लेते हैं पिता। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए विनती करती हूँ प्रभु जी, आइए पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे हृदय के उन क्षेत्रों को नम्र कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारे अंदर से वो सखतपन को हटाइए प्रभु जी, जो हमें आपकी पूरी आज्ञा मानने से रोक देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जब जब आपने चाहा, लेकिन शैतान आकर उस वचन को ले गया और हमें अनाज्ञाकारिता में रखा, ज्ञान रखकर भी पिता परमेश्वर, आज प्रभु क्षेत्रों में हमें स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और आज हम ऐसे लोगों के लिए विनती करने के लिए समर्पण देते हैं पिता, जिनके मन प्रभु पापों के प्रति आज भी प्रभु सखत है पिता परमेश्वर, पापों में डूबे हुए हैं मेरे पिता, जो आज पापों से मन नहीं फेरना चाहते, अपने आप को नहीं बदलना चाहते प्रभु। आज हमें प्रार्थनाओं के द्वारा उनके मन को नम्र करने का अनुग्रह दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि समय आए प्रभु की वो बीज शैतान ले जाने वाला ना बने, बल्कि उनमें जड़ पकड़े प्रभु वो बीज जो आपका अविनाशी बीज है पिता, और 30 गुना 100 गुना और 60 गुना फल लाए मेरे पिता परमेश्वर। आज हम प्रभु कम गहरी जमीन के लिए भी, पथरीली भूमि प्रभु के लिए भी विनती करते हैं, जो प्रभु जी अपने अंदर ज्यादा मिट्टी नहीं रखती थी पिता परमेश्वर, जिन्होंने सताव का सामना करके प्रभु आज आपको प्रभु घरों में रहकर ही मानने का फैसला लिया है, जो और तरीके से प्रभु जी बहुतों के साथ आपको भी जोड़कर प्रभु मानकर जीना चाहते हैं पिता, जिन्होंने सताव में, मुश्किलों में, कठिनाइयों में, अनाज्ञाकारिता में जाने का और बने रहने का प्रभु फैसला लिया, आज उन जीवनों को भी प्रभु आप उपजाई कीजिए पिता, उनमें भी कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, की आज हो संसार से न डर के प्रभु आपके भय में डरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु उनसे न डरे जो उनके शरीरों को नाश कर सकते हैं पिता, बल्कि उससे डरने वाले बने जो प्राणों को नाश कर देने की सामर्थ्य रखता है मेरे पिता। आज उन जीवों के लिए भी आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्यारे पिता, उन्हें भी प्रभु आपकी तरफ लौटने के लिए हम आपसे विनती करते हैं मेरे पिता, जिन्होंने हमारी कलीसिया में भी सताव आए पिता परमेश्वर, मुश्किलें आई और आप में पीछे लौट गए मेरे पिता, उन जीवों पे दया कीजिए मेरे पिता, और उन्हें आपके पास आने का अनुग्रह फिर से दीजिए मेरे प्रभु यीशु। आज कलीसिया में भी प्रभु जो लोग सताव के कारण आज्ञाओं को तोड़ देते हैं पिता, सबर का आदर नहीं रख पाते प्रभु, आज उनके लिए भी विनती करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आज उन्हें भी प्रभु आज सताव के बावजूद आज्ञा मांगने वाला मन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज मनुष्य से नहीं, आपके डर में बढ़ने में कलीसिया की सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए पिता। अगर मैंने भी अपने जीवन में प्रभु कभी भी पिता सताव की वजह से आपका इनकार किया तो मुझे क्षमा करे पिता परमेश्वर, कलीसिया को क्षमा कीजिए पिता, हमें जड़ पकड़ने में, गहराई आपके वचन में लेने में प्रभु आज ज्ञान से नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि ज्ञान किसी का उद्धार नहीं करता, आपकी बाइबल बताती है पिता, बल्कि प्रभु विश्वास से अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिलता है मेरे पिता। आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमें आपके वचन पे विश्वास करके आज उद्धार का अनुभव लेने में उन क्षेत्रों में जहां जहां हमने अभी तक नहीं लिया है मेरे पिता, आज मदद कीजिए पिता, कि आज हम प्रभु हर वो क्षेत्र से अपने आप को हटाएं जिसके में प्रभु अभी भी सताव के कारण, लोगों के कारण, समस्याओं के कारण हमने अभी भी आज्ञाओं का पालन न करना प्रभु स्वीकार नहीं है अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में मेरे पिता। ईश्वर प्रभु हमारी मदद कीजिए पिता, आज हमें अपने परिवारों से लड़ने वाला नहीं, बल्कि अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करने वाला मन दीजिए मेरे पिता। आज अपने पड़ोसियों से लड़ने वाला नहीं, अपने समाज से लड़ने वाला नहीं प्रभु, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें आपके राज्य में लाने में, अपने व्यवहारों को बदल कर आज उनके जीवनों में आज पथरीली भूमि हम ना बने प्रभु जी, कि आज हमारे व्यवहार प्रभु उन्हें ठोकर ना खिलाए मेरे पिता, बल्कि आज हम अपने व्यवहारों से उनके मन को बदल पाए पिता। ऐसा व्यवहार अपने जीवन को आपकी तरह दास स्वरूप देने में भी हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं कलीसिया में मौजूद हर एक जीवन के लिए, ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित वचन को सुनने वालों के लिए पिता। पवित्र प्रभु आइए, ना हमारे बल में इतनी ताकत है पिता, ना हमारी शक्ति इतनी है प्रभु कि हम इन बातों को कर पाए, लेकिन आज आपकी आत्मा हमारी सहायक है जो हमें इन बातों को करने में मदद करेगा पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं इस समय पर। ऑनलाइन के लिए सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सबके आभारी हैं। इसी तरीके से आप जुड़ते रहें, वचन में आशीष पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।